नमस्कार दोस्तों, मैं बिहार से रवि कुमार बोल रहा हूँ। दोस्तों, पुराना सिक्का बेचने के चक्कर में मेरे साथ 1 लाख रुपए की फ्रॉड हो गई। दोस्तों, मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था जिसमें पुराना खरीदने के बारे में बताया जा रहा था। तो मुझे याद आया कि जो सिक्के इसमें बताए जा रहे हैं, ऐसे सिक्के मेरे पास ज़रूर हैं। मेरी दादी माँ संभाल के रखी है। वो सिक्के जो बताए जा रहे थे 1945 या 47 के लगभग के थे। बड़े बड़े सिक्के थे, 1945 के लगभग के थे शायद। तो वो सिक्के जो थे वो मेरे पास थे। तो उस कमेंट में हमने देखा, वीडियो कमेंट में, जिसमें खरीदने वाले का नंबर बताया जा रहा था। हमने उस पर फ़ोन किया तो उसमें मैंने पूछा कि ये कहाँ से बोल रहे हैं। तो बताया कि मैं बंगाल से बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि मेरे पास पुराने सिक्के हैं। उसने बोला कि ठीक है, अगर आपके पास पुराने सिक्के हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर उसका फ़ोटो भेजिए। दोस्तों, मैं उस सिक्के का फ़ोटो व्हाट्सएप पे भेजा। उसके बाद तुरंत ही कॉल किया उसने मुझे, बोला कि अरे भाई, इतना पुराना सिक्का तुम्हारे पास कहाँ से मिल गया? कितने सिक्के हैं तुम्हारे पास ऐसे? मैंने बोला कि मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, 2 ही पीस है लगभग इसमें, 2 पीस, हाँ 2 पीस है लगभग इसमें का। तो उसने बताया कि ये काम करो भाई, ये सिक्के तो बहुत कीमती हैं, तुम्हारे इस दोनों सिक्के के लगभग 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। मुझे तो मतलब हड़बड़ी हो गई भैया दोस्तों कि इतना महंगा सिक्का मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझे इस कीमत मालूम नहीं थी। मैंने फिर बोला कि अच्छा, इसको हमको बेचना है, फिर क्या करना होगा? तो उसने बोला कि देखो, मैं तो कलकत्ता से बात कर रहा हूँ, अगर तुमको सिक्का बेचना है तो एक काम करो कि हम यहाँ से आदमी भेजेंगे और तुम्हारे पास, और तुम उसको दे देना, पैसा दे देगा। फिर बोला कि थोड़ा देर के बाद फिर कॉल करके हम बोला कि एक काम करो, तुम ये सिक्के के बारे में किसी को बताना मत कि मेरे पास ऐसे सिक्के हैं, नहीं तो चोरी हो सकता है, क्योंकि बहुत वैल्यू का ये सिक्का है। तो फिर उसने बोला कि एक काम करो, तुमको एडवांस के तौर पर 5 लाख रुपए तुमको भेज देते हैं। मैंने बोला कि एडवांस के तौर पर? तो बोला कि हाँ, एडवांस के तौर पर तुमको 5 लाख रुपए भेज देते हैं कि ताकि तुम किसी को बेचना मत। वो बहुत रिक्वेस्ट किया कि किसी से बेचना मत इस सिक्के को, हम खरीदेंगे 25 लाख रुपए में। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप जैसा करें, पैसा भेज दीजिए। तो उसने बोला कि एक काम कीजिए, आप खाता नंबर, पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर हमको व्हाट्सअप कीजिए, कि पैसा भेजना है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड और पासबुक का फ़ोटो उसको भेजा। उसके बाद दोस्तों वो कॉल करके हमको बोल रहा है कि सुनिए, एक काम कीजिए, मैं आपको 5 लाख रुपए आपके खाते में भेज रहा हूँ, लेकिन पैसा अधिक है, इसके कारण आपको कुछ कागजी कार्रवाई करनी होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स भरना पड़ेगा। मैंने बोला कि आखिर क्या करना होगा, बताइए हमको। तो उसने बोला कि एक काम कीजिए, पैसा तो अधिक है, इसको भेजने के लिए हमको पहले यहाँ पर कागज बनाना होगा, कुछ अपना जो काम है ऑफिशियल काम, उसको करना होगा। इसके लिए तुमको भैया पहले 20,000 रुपये भेजना होगा हमको, कि ये काम करके और आपको ये पैसा भेज सको। मैंने बोला कि भैया एक काम कीजिए, अगर आप 5 लाख हमको दे रहे हैं तो इसी में से 10,000 20,000 जो कर रहे हैं काट लीजिए। उसने बोला कि अच्छा ठीक है, देखते हैं। फिर भैया आधा घंटा बाद में फ़ोन किया, बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, आपको पूरा 5 लाख के 5 लाख मिलेंगे, उसमें से हम लोग कटौती नहीं कर सकते। फिर भैया आधा घंटा बाद में फ़ोन किया, बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, आपको पूरा 5 लाख के 5 लाख मिलेंगे, उसमें से हम लोग कटौती नहीं कर सकते। आप 20,000 रुपया भेजिए, ये कुछ कागजी कार्रवाई है, उसको हम कर लेते हैं, उसके बाद आपको पैसा भेज देते हैं, नहीं तो फिर नहीं भेज पाएंगे पैसा। मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 20,000 रुपये कौन बड़ी सी बात है, 5 लाख रुपए आ रहे हैं एडवांस के तौर पर। तो हमने सोचा कि चलो भेज देते हैं। मैंने उसको पैसा भेज दिया, अपने ही गूगल पे से पैसा भेज दिया उसको। दोस्तों, फिर 2 घंटा बाद हमने कॉल किया उसको, बोले कि क्या हुआ भैया, आप, हमने तो पैसा आपको भेज दिया, आपने हमको पैसा नहीं भेजा 5 लाख रुपए। फिर उसने बोला कि अच्छा, हम पता करके बताते हैं ऑफिस में क्या हुआ। दोस्तों, 1 घंटा बाद हमको फिर कॉल किया। उसने बोला कि ये काम करना होगा, सेल टैक्स फॉर्म भरना पड़ेगा। बोले कि सेल टैक्स फॉर्म भैया ये क्या होता है? उसने बोला कि आप सेल कर रहे हैं सिक्के, तो वो फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, नहीं भरिएगा तो फिर आप सिक्के नहीं बेच सकते हैं, दिक्कत हो जाएगा। फिर दोस्तों उसने कहा कि ये काम कीजिए, आप 40,000 रुपये का ये सेल टैक्स फॉर्म भरना पड़ता है, यानी कि आप 5 लाख रुपए अभी ले रहे हैं फिलहाल,
तो उसका कम से कम 10% के हिसाब से 50,000 हुआ, लेकिन 40,000 आप भरिए कम से कम। बोले कि ये कैसे होगा, तो फिर इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं। बोला कि भैया आपको 5 लाख रुपए एडवांस के तौर पर मिल रहे, इतना नहीं कर सकते हैं आप। उनको समझ में नहीं आया। फिर हमने कहा किया उसको कहीं से व्यवस्था करके 40,000 रुपये और डाले उसके खाते में। दोस्तों मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए जैसे जैसे उसको पैसा भेजे है ना, उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास दोस्तों। उस देखिए दोस्तों, देखिए जैसे जैसे उसको पैसा भेजे है ना, उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास दोस्तों। उसके बाद कहा कि ठीक है, अगले दिन आपका पैसा चला जाएगा। जब पैसा भेज दिया 40,000 रुपया, तो उसने बोला कि आपका पैसा कल चला जाएगा। दोस्तों मैं इंतजार करते रह गया, पैसा नहीं आया। फिर मैंने कॉल किया 2-3 बजे के लगभग। उसने बोला कि एक काम और बाकी रह गया है दोस्त, कि ये काम कर लो, फाइनली आपको पैसा 5 लाख रुपए खाते में चला जाएगा। मैंने बोला कि अब क्या दिक्कत आ गई सर, आप बताइए हमको। बोला जीएसटी फॉर्म भरना पड़ता है, जीएसटी फॉर्म भरना पड़ता है, और उसके बाद आपको इनकम टैक्स फॉर्म भरना पड़ेगा। यानी कि आपको जीएसटी टैक्स जो लगता है वो, और आपके पास 5 लाख रुपए हम भेजेंगे तो उसका इनकम टैक्स भरना पड़ता है। नहीं तो सरकार आपसे पूछेगी कितना पैसा आपके पास कहाँ से आया, आप फंस जाइएगा। तो फिर मैंने बोला क्या करना पड़ेगा बताइए हमको। तो उसने बोला कि आपको 40,000 रुपये और भेजना होगा। नहीं भैया 40,000 रुपये अब हमारे पास नहीं है, कोई कहीं से नहीं है पैसा। बोला कि पैसा अब नहीं भेजिएगा तो ये भी पैसा आपका बर्बाद में चला जाएगा, कुछ होगा भी नहीं, जो पैसा भेजे वही बर्बाद हो जाएगा। फिर मैंने तो भाई बीच में ही पड़ गया कि क्या करें। एक बाइक था मेरे पास, उसको हमने 60,000 में बेचा और बाकी के पैसे उसको दे दिए। दोस्तों घर में किसी को हमने ये सब बात नहीं बताया कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम किसी को नहीं बताएं। दोस्तों वो पैसा भेज दिए, उसके बाद से उसका फोन नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। ये ज्यादा दिन की घटना नहीं, तुरंत की घटना है दोस्तों हम क्या कहें आपको, हमको 1 लाख रुपए का चूना लग गया ये पुराना सिक्का बेचने के चक्कर में। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे पुराने सिक्के बेचने के चक्कर में मत पड़िए। चारों तरफ ठगबाज बैठे हैं, कहीं भी वीडियो देखिएगा तो आपको ठगबाज ही मिलेंगे। पुराने सिक्के खरीदने वाले उसमें नंबर देते रहते हैं कि मैं खरीदूंगा, और भोले भाले लोग आकर उसमें फंस जाते हैं।